हाँ जी, तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आंसर की आ चुकी है, मिलान आपने कर लिया। कुछ बच्चे भ्रमित थे। 90% बच्चों का मैसेज जो वीडियो के सेशन में मैंने देखा, टेक्निकल टीम द्वारा मुझे सूचित किया गया। व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज आए हुए हैं कि सर आंसर की आपने फेक जारी कर दी। आंसर की मिलान करना थोड़ा सा सीख लेते हैं पहले, उसके बाद में अपन इसकी बात आगे और करेंगे कि किस प्रकार आंसर अपने को मिलाने हैं। मास्टर पेपर कैसा मिलेगा, तो अपना खुद का रियल पेपर है वो हमारा गुम हो गया, तो हम कहाँ से अपलोड करें, कैसे हम डाउनलोड करें, डाउनलोड करें, कहाँ से हमें मिलेगा। एक बात सदैव याद रखना कि ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता दूं, जो सच की बुनियाद पे चलने वाले हमेशा लोग सच्चे होते हैं। उस दिन हमारे भी हालात खराब रहे थे, हमने भी बड़ा संघर्ष किया, तो आज यहाँ 23,000 का परिवार हमने पूरा किया है। मात्र 8-9 महीने की बात है, ज़्यादा हम अभी अभी हम मार्केट में आए हैं, पर हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत साल पुरानी है। ये अनुभव, ये हमारे डार्क सर्कल, ये चेहरे का सांवला रंग सारा कुछ दर्शाता है मेरे भाई कि हमें कितना नॉलेज है। इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा एक कारण है कि आंसर की जो है वो गलत जारी हुई, सच या झूठ है। 90% जो विद्यार्थी है वो भ्रमित है। कैसे मिलान करना है वो आपको देखना है कि सर आंसर तो बी दिखा रहा है, हम जब हमारा पेपर जब अपने मिलान किया तो वहां पे उत्तर हमें सी दिखा रहा है। किस प्रकार मिलान करना है 5 मिनट में अपन सारा कुछ क्लियर कर देंगे। इससे अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार, राम राम, तमाम साथियों को नमस्कार। मैं आपका राहुल सर। हमेशा सत्य पे ही वीडियो बनती है, सत्य पे आधारित हमारा यूट्यूब अकाउंट है। अगर आपको कई चीजें जाननी है, जैसे कि सबसे पहले आपको जब आपका मास्टर पेपर आप खोलो, मास्टर पेपर जब भी आप खोलो तो उसमें जो ऑप्शन वाला, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है और ई है, ये आपको नहीं देखने। जब आप अपना खुद का पेपर देखो, जो आप सेंटर से पेपर लेके आए थे, उसमें भी ए है, बी है, सी है और डी है, ये भी आपको नहीं देखना। जब आप ओमार की कार्बन कॉपी लाए थे, मिली थी ना ओमार की कार्बन कॉपी, वो भी आपको नहीं मिलान करनी, बिल्कुल ही नहीं मिलान करनी। इस बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले मैं आता हूं कि ये हमारा ईगल हंट एकेडमी का परिवार है, इसे आप ज्वाइन कर लें। यहां पे हमने मास्टर पेपर डाल रखे हैं, ये रहे। और जो आपके रियल पेपर हैं, जो आपको सेंटर से मिले हैं, अगर वो भी आपको नहीं मिल रहे तो अपन इस पे डलवा दूंगा, अभी डलवा दूंगा, थोड़ी देर बाद में आप देख लेना आराम से। चलो जी, मैं पेपर, ये आपके कौन सा पेपर है, ये आपके जो पेपर है, ये पेपर आपका सेकंड पारी में हुआ था, है ना। ये जो आपका पेपर है ना, ये आपका पेपर हुआ था जी सेकंड पारी में। सेकंड पारी में जो पेपर होता है, मतलब दूसरी पारी में, दूसरी पारी में उसका कोड क्या है, उसका मास्टर कोड मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप नीचे आओगे, जैसे ही आप मास्टर पेपर के ऊपर ही ऊपर देखोगे, तो यहां पे लिखा आएगा AX11। AX11 ये क्या है जी? सेकंड पारी का पेपर है, सेकंड पारी का पेपर है। जब आप फर्स्ट पारी का पेपर ढूंढोगे और उस पे कोड क्या लिखाएगा, DG0DG। एक मिनट में देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं क्या कोड आएगा उस पे भी, है ना। तमाम बातें करेंगे आराम से, बेझिझक होके अपने को पेपर मिलाना है। हाँ जी, DG06 ये आपके पहली पारी का कोड है। और मैं दूसरी पारी की बात करूं तो ये AX11 आपकी क्या है, पहली पारी का, दूसरी पारी का कोड है। और ये आपके जो है इधर वाला DG06 ये आपके पहली है, ये पारी नंबर 1 है, ये पारी नंबर 2 है। ये बात हो गई पारियों की, क्लियर। चलो जी, सबसे पहले मैं सेकंड पेपर की बात करता हूं। जब मैं जीके पढ़ाता हूं तो मैं तो जीके का ही बता सकता हूं, रीजनिंग वालों को रीजनिंग का पता होना चाहिए, पर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आपको क्या मिलाना है जी, मास्टर पेपर मिलाना है। मास्टर पेपर में क्या आया, मास्टर पेपर में आया, सबसे पहले तो एक ही पर्सन की जांच कर लेते हैं। ये 50 नंबर पर्सन अपना उठा लो, रैंडम कोई भी पर्सन हमने उठाया। हमने देखा कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। इसकी ये पहली पुस्तक थी, भाग नंबर 1 है ना। 1829 में क्या हुई है, प्रकाशित हुई है। 1829 में ये प्रकाशित होती है और इसमें राजाओं का स्थान बताया गया। जो राजस्थान है ना, उसको क्या बताया गया, राजाओं का स्थान। तभी तो राजपुताने का नाम क्या लिखा गया है, राजाओं का स्थान लिखा गया है। ये पुस्तक इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद। कौन थे जी, यति ज्ञानचंद को क्या थी, ये समर्पित थी। क्या थी जी, ये यति ज्ञानचंद्र को क्या है, समर्पित है। एकदम ऑथेंटिक बात है कि ये यति ज्ञानचंद्र जी को समर्पित है। इसमें इसका उत्तर क्या है जी, कर्नल जेम्स टोड है।
अब सर हमने तो कर्नल जेम्स टोड लगा दिया, बोर्ड वाले कैसे मानेंगे कि इसका उत्तर कर्नल जेम्स टोड है? आप बस उत्तर चेक करो, ऑप्शन भूल जाओ, ए बी सी डी ये आप भूल जाओ, सब भूल जाओ। ना आपको ए याद रखना है, ना बी याद रखना है, ना सी याद रखना है, ना डी याद रखना है, ये सारे के सारे आप भूल जाओ। उत्तर याद रखो कर्नल जेम्स टोड। अब अपन जो सेकंड पेपर अपना मास्टर पेपर, ये मास्टर पेपर होता है, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिए, EH अकेडमी जो टेलीग्राम, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अब आपको इस पर्सन को खोजना है कि ये पर्सन हमें कहां मिल सकता है, ये पर्सन जो है, ये पर्सन हमें कहां मिल सकता है। चलो जी खोज लेते हैं, है ना, खोज लेते हैं, आराम से खोजेंगे, पूरा एकदम आराम से मिलान करना है। अगर जल्दबाजी करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर आप मुंह टींट सी सा करोगे कि सर हमारा तो हुआ ही नहीं। आपको क्या पता, आपने ढंग से मिलाया ही नहीं होगा, है ना। एनल्स ऑन एंटिक्विटीज, इसमें इसका उत्तर क्या है, कर्नल जेम्स टोड है। सर आपको कैसे पता? अब ये जो 67 नंबर पर्सन है, ये मास्टर पेपर है, मास्टर पेपर का 67 नंबर, और आप जो देख के आते हो उस पेपर का 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, मास्टर पेपर का 67 नंबर। अब आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे फिर वापस जाना है, ये टेलीग्राम है ना। इसमें आपको क्या चेक करना है कि कौन सी आंसर की है, आंसर की ऐसा आप अपनी जो सेकंड आंसर की है उसमें है। अगर मैं 67 नंबर उत्तर बात करूं, ये रहा 67 नंबर, और इसका उत्तर क्या है जी, ए आंसर है, तो आपके पेपर में क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं ना। जैसे 67 नंबर की बात करूं, ये आपकी क्या है जी, सेकंड आंसर की है, ये रहा, ये आपके सामने कोड है, ये जो आपको कोड दिख रहा है ये आपको मिलान करना है, ये रहा AX11, और इसमें अगर मैं 67 नंबर की बात करूं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। मतलब ये मोटा मोटी बात मान के चलो कि इसमें जो उत्तर है ना वो आपको मिलान करना है कि आपका उत्तर कर्नल जेम्स टोड है। ऑप्शन में चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने कर्नल जेम्स टोड करके आए, चाहे वो ऑप्शन में सी आंसर हो, चाहे वो डी हो, कुछ भी हो, आपका जो उत्तर है वो कर्नल जेम्स टोड है। मास्टर पेपर में जो उत्तर है वो कर्नल जेम्स टोड है। उत्तर का मिलान करना है, पहले मास्टर पेपर को खोलो, उसमें उत्तर ढूंढो, फिर अपने जो आंसर किए उसमें मिलान करो कि इस पर्सन का कौन सा उत्तर है। फिर जो आपका ये वाला पेपर है, ये वाला पेपर अगर आपके पास खो गया तो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बहुत पुराना डाला हुआ है, 12 तारीख को डाला था। तो आपको ये आंसर मिलान करने मिले लाल। जैसे सीकर के रेवासा, है ना, सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है, तो हमें पता है जीण माता मंदिर है, हमें सबको पता है कि जीण माता मंदिर है। अगर अपन मास्टर पेपर की बात करें तो यहां पे जीण माता बी है ना। जैसे आप ऑप्शन मिला रहे हो तो ऑप्शन से आपका गलत हो जाएगा, पर यहां पे जीण माता सी है, यहां पे जीण माता सी है, और यहां पे जीण माता क्या है जी। अगर मैं मास्टर पेपर में चलूं तो ये क्वेश्चन कितना नंबर है, 68 नंबर है। अगर मैं 68 का उत्तर देखूं तो यहां पे बी आंसर राइट बैठ रहा है। अगर मैं 68 नंबर के उत्तर की बात करूं तो यहां पे उत्तर जीण माता है, क्या है जी, उत्तर जीण माता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन और उत्तर दोनों सही है। इस प्रकार आपको मास्टर पेपर की क्या करना है, मिलान करना है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो भैया आप क्या करो, 7023029158 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आराम से हर बात पूछ सकते हो। कॉल वैसे कॉल तो कम करना, मैसेज ज्यादा करना, इस पे जितनी बात पूछनी है एक साथ करके पूछ सकते हो। शाम को अपन कट ऑफ के बाद बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में, और अपन जो आपतियां लगने वाली है, आपतियां कौन से पर्सन पे लगेगी, कितनी बार लगा सकते हैं, एक पर्सन पे कौन कौन सी आपती लगाई जा सकती है, कौन सी डेट में आपतियां लगेगी, उन प्रश्नों पे अपन बात करेंगे। अभी के लिए आपको पेपर मिलाना है, आंसर की मिलानी है, और नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आपको बताना है कि आपके फाइनल जो नंबर है आंसर की के मिलान होने के बाद में, ऑफिशियल आंसर की मिलान होने के बाद में आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं। तो ये होता है पेपर मिलाने का तरीका। अगर वो ऐसे अलग अलग पेपर जारी करते तो आपको पता नहीं कितने लाख पेपर जारी करने पड़ते। उनका सीधा सा सिस्टम है, उत्तर मिलान करने, ऑप्शन चेंज नहीं करना, ऑप्शन नहीं देखने कि उसमें बी है, सी है, उसमें चाहे जेड हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपका उत्तर जीण माता है, आपने ओमार में जीण माता भरा तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो तमाम साथी वीडियो को शेयर करें, सत्य पे आधारित हमेशा हम ही सबसे पहले खबर दी है, हमारी आंसर की हमने डाली सबसे पहले, जेल प्रेरी का सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे ही अकाउंट से गया है। तो आपको कभी भी घबराने की बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे विश्वसनीय चैनल है ना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, भाई तुम्हारे साथ है, मस्त रहो, आराम से पेपर मिलाओ, कमेंट में बताओ कितने नंबर बन रहे हैं, और रात जो 8 बजे आपको कट ऑफ और आपतियां वगैरह सारी अपन खुल के डिस्कस करने वाले हैं। तमाम साथियों को खमागणी, राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत।